अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भले भारत पसंद ना आ रहा हो इस वक्त, क्योंकि हम ट्रेड डील में उनके सामने झुक नहीं रहे, लेकिन उन्हीं की देश की एक दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज एफआई मॉर्गन स्टैनली, उन्हें भारत बड़ा पसंद आ रहा है। और मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट दी है, और इस रिपोर्ट में पता है आपको क्या टारगेट दिया है? जी हाँ, नए लाइफ हाई बनाने का। सेंसेक्स का लक्ष्य उन्होंने दिया है पूरे 1 लाख का, और उनका यह मानना है कि भारतीय बाजारों की जल्दी से री रेटिंग होने की तैयारी है। मतलब भारतीय बाजार लोगों को बड़ा आकर्षक लगेंगे और पसंद आने लगेंगे, और ये जल्दी से होने वाला है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि मॉर्गन स्टैनली को भारत के बाजार बड़े पसंद आ रहे हैं? उनका ये कहना है कि पहली चीज तो जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भारत में बढ़ रही है, इसका बड़ा फायदा मिलेगा, और इससे जीडीपी की ग्रोथ बड़ी तगड़ी आती दिखेगी। क्रेडिट अच्छी आ रही है बाजार में, मतलब यानी कि लोग काफी पैसा उधार ले रहे हैं, उधार लेकर जाहिर सी बात है अपने बिजनेसेस में लगा रहे हैं, तो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो भी काफी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। दूसरा पॉइंट जीडीपी ग्रोथ के अलावा जो उन्हें पसंद आ रहा है वो ये है कि दूसरी छमाही यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च 2026 तक के जो इस वित्त वर्ष के दूसरी छमाही के नतीजे आएंगे, वो नतीजे रहेंगे मजबूत। यानी कि शायद अगली तिमाही ज्यादा से ज्यादा थोड़े से ढीले नतीजों वाली रहे, लेकिन उसके बाद नतीजे बेहतर होने लगेंगे और वो भारतीय बाजारों की रेटिंग करेंगे। अमेरिका के साथ मार पीट के, लड़ झगड़ के, मोल भाव करके डील तो हो ही जाएगी, ऐसा मानना है मॉर्गन स्टैनली का। और ट्रेड डील भी आगे भारत के लिए फायदेमंद होगी। और जिस तरह से भारत के व्यापारिक रिश्ते थोड़े चीन के साथ सुधर रहे हैं, कुछ हमने दूसरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए, ये सब भी हमारे बाजारों के लिए होगा पॉजिटिव। तो लीजिए, अमेरिका की ही एफआई नए लाइफ आई बनाने की बात करिए। अब ट्रम्प से डरना छोड़िए, मॉर्गन स्टैनली और रिदम देसाई साहब की ये रिपोर्ट पढ़िए और अपने विचार दीजिए। क्या आप सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि मार्च 2026 तक, उससे पहले या उसके आसपास, क्या भारतीय बाजार नया लाइफ हाई बना सकते हैं? बताइए अपने विचार।